नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। इस वक्त की बड़ी खबर से रुख करते हैं और इस पर बात करते हैं। डीएम से स्वतंत्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीएम साहब, स्वागत है आपका न्यूज नेशन पे। सवाल आपसे ये है कि जब आप गए किसानों को समझाने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए, क्या कुछ हुआ वहां पर इस दौरान? क्योंकि तस्वीरें जो सामने आई हैं, उग्र थे किसान, मारपीट भी की गई। देखिए, हमारे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा वहाँ पे जो परिजन थे, मृतक के परिजन, उनसे शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए गए थे जी। रही सही बात, जो वहाँ पे जो उग्र जो क्राउड थी, उसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट थे जिन्होंने इस मौके का फायदा उठा करके मिसकंडक्ट, मिसबिहेव करने की पूरी कोशिश की जी। अभी फिलहाल स्थिति ये है कि जो सूचना मिल रही है कि दाह संस्कार की जो कार्रवाइयाँ हैं प्रारंभ हो चुकी है वहाँ पे जी। मेरा ये कहना है कि जो भी एंटी सोशल एलिमेंट हैं और जो भी लोग हैं, कानून को अपने हाथ में लिए हुए हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। डीएम साहब, यहाँ पर प्रशासन पर भी तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि फायरिंग यहाँ पर की गई किसानों से, जिसके बाद 5 किसानों की मौत हुई थी। हालांकि आपकी तरफ से इनकार किया जा रहा है इस बात को लेकर। देखिए, हमारे द्वारा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था कि किसी भी तरीके से पुलिस फायरिंग की जाए, पहली बात। और दूसरी चीज है कि जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है और जुडिशियल इंक्वायरी जो भी तथ्य और एविडेंस के साथ में फाइनल रिजल्ट रखेगी, उसके बाद ही कोई मतलब कथन देना उचित होगा जी। स्वतंत्र कुमार जी, यहाँ पर आप साफ कर रहे हैं कि आपकी तरफ से किसी तरीके के कोई ऑर्डर्स नहीं दिए गए थे पुलिस की तरफ से फायरिंग करने के, लेकिन किसानों का आरोप है कि सीआरपीएफ जो वहाँ पर मौजूद थी, उन लोगों ने फायरिंग की जिसमें 5 किसानों की मौत हुई थी। देखिए, वो जो आरोप है वो जुडिशियल इंक्वायरी के जो तथ्य बन करके फिर उसके बाद ही उसके निर्णय के पश्चात ही कोई कार्रवाई की जाएगी जी। डीएम, मैं अभी फिलहाल इस मामले में अधिकृत नहीं हूँ, जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है जी। बिल्कुल, बस एक सवाल और डीएम साहब, यहाँ पर अब क्या कुछ आपकी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि किसान जो है वो लगातार उग्र होते जा रहे हैं, प्रदर्शन जो है वो उग्र होता जा रहा है। देखिए, पूरे किसान उग्र नहीं है। किसान ज्यादातर 99% शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें एंटी सोशल एलिमेंट हैं जिनके द्वारा यह कृत्य किया जा रहा है। यह मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा जी। तो डीएम साहब, जो आप बता रहे हैं कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, तो क्या इस तरीके के इस तरीके के किसी इंसान को गिरफ्तार किया गया, किसी शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसको आप एंटी सोशल होने की बात कह रहे हैं? देखिए, ये जो गिरफ्तारी वाला जो अकाउंट है, ये एसपी के द्वारा ही दिया जा सकेगा क्योंकि उनके द्वारा ही ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मैं एज ऑफ नाउ स्टेटस में मैं ये हूँ कि हमारे यहाँ जो पोजीशन है कि किसानों का जो ओवरऑल जो स्टेटस है वो बहुत ही ज्यादा प्रो गवर्नमेंट है और दे आर ट्राइंग टू मतलब अपनी जो बात है वो आसानी से अच्छी तरीके से पेश करना चाह रहे हैं जी। और ये जो उग्र जो हो रहे हैं, ये बेसिकली कुछ गैर सामाजिक तत्व हैं जो इस भीड़ का फायदा उठा रहे हैं जी। स्वतंत्र कुमार जी, यहाँ पर आज कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, किसानों से मुलाकात करने की वो बात कह रहे हैं। अभी कोई अधिकृत सूचना हमें नहीं प्राप्त हुई है तो मैं कुछ कहने पाऊंगा जी। थैंक यू। तो चलिए, शुक्रिया स्वतंत्र जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो डीएम मंदसौर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई है। हालांकि किसानों ने आरोप लगाया था कि पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई जिसमें 5 किसानों की मौत हुई थी। आज कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी यहां पर पहुंच रहे, किसानों से मुलाकात करेंगे। हालांकि किसानों का जो आंदोलन है वो उग्र हो चुका है और डीएम का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि 99% किसान जो है वो शांत हो गए हैं। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं यहाँ पर जो लगातार इस आंदोलन को उग्र करने का काम कर रहे हैं और इसको लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को हवा दी जा रही है और ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं। डीएम जो है वो किसानों को समझाने गए थे आज सुबह। इसके बाद किसान जो थे वो उग्र हो गए, मारपीट की गई डीएम के साथ। किसी तरह से जान बचाकर डीएम जो थे वो वहां से वापस निकले और किसानों को पुलिस ने भी दौड़ाया है। गुस्से में लगातार किसान नजर आ रहे हैं और तस्वीरें उनके गुस्से की साफ देखी भी जा सकती है। डीएम से अभी हमने बात की, उनका कहना है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये साफ किया कि एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो इस आंदोलन को उग्र करने में सहायक भूमिका निभा रहे हैं। तो प्रदर्शन कर रहे किसानों ने धक्का मुक्की भी की है। डीएम स्वतंत्र कुमार के साथ हाथापाई यहां पर की गई है।
2 जून से अन्नदाताओं का ये आंदोलन जारी है। तमाम मांगों को लेकर जो किसान है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। हालांकि इसको लेकर बातचीत भी की गई, मामले को सुलझाने की कोशिश की गई, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने खुद मुलाकात की थी किसानों के साथ और ये दावा किया था कि किसान जो है वो मान गए हैं, शांत हो गए हैं। लेकिन एक धड़े ने आंदोलन वापस ले लिया। बावजूद इसके एक धड़ा ऐसा था जिसने आंदोलन जारी रखा और अब ये आंदोलन उग्र हो चुका है। इस बीच इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। जहां राहुल गांधी आज मंदसौर जाएंगे, वहीं दूसरे विपक्षी नेता इसे सरकार का फेलियर बता रहे हैं। किसानों को एमएसपी प्लस 50% न देना, उनके कर्जे माफ न करना और शांतिपूर्वक धरना दे रहे किसानों पर गोली चलाना, इससे ज्यादा हीनियस क्राइम किसानों के साथ कोई नहीं हो सकता। हमारी पार्टी इसकी निंदा करती है और हम चाहते हैं एक जांच कमेटी जुडिशियल बने। मुख्यमंत्री किसानों की समस्याओं का समाधान करे। ना कांग्रेस होगी, ना लेफ्ट होगा, ना जेडीयू होगी। जब आप किसानों से वार्ता नहीं करते हैं, उन पर लाठी गोली चलवाते हैं, तब हिंसा होती है। ये तो बहुत निंदनीय है। उसके ऊपर भी तुरंत जांच होना चाहिए। मैं कमिश्नर से बात करूंगा। मैं बाहर था, अभी आया। ऐसी घटना सचमुच में शर्म की बात है। एक घटना हुआ कुछ दिन के पहले और ऐसी घटना दोबारा होना ये बहुत निंदनीय है। उसके ऊपर उचित कार्रवाई उचित स्तर पर होगा। तो कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, जांच के आदेश दिए गए हैं, किसान भड़के हुए हैं, राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन आपको बताते हैं कि मंदसौर में अन्नदाता के गुस्से की वजह आखिर क्या है। हंगामा, पथराव, आगजनी और अफरा तफरी। सड़क पर संग्राम की तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर की हैं। ट्रक से उठ रही आग की ये लपटें यहाँ फैली हिंसा की तस्दीक कर रही हैं। मंदसौर, रतलाम, उज्जैन और इंदौर में किसान सड़क पर उतर आए। सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन आंदोलन में हिंसा की आग भड़की तो सरकार के होश फाख्ता हो गए। मंदसौर में पुलिस और किसानों में भिड़ंत हो गई। आरोप है कि यहाँ पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर फायरिंग की, जिसमें कई किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अभी ये वेरिफिकेशन का विषय है, क्योंकि प्राथमिक जांच में ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन पूरा जब वेरीफाई होगा तभी हम उसके। फायरिंग और किसानों की मौत के आरोपों से मध्य प्रदेश पुलिस सवालों के घेरे में है, तो शिवराज सरकार पुलिस के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई है। सूबे के गृह मंत्री ने भी फायरिंग के आरोपों को खारिज करते हुए पुलिस प्रशासन के सुर में सुर मिलाया। पुलिस के द्वारा कोई फायरिंग नहीं हुई है। पिछले 5-6 दिन से विशेष रूप से 2 जिले मंदसौर और नीमच, यहाँ पर लगातार असामाजिक तत्व लूटपाट करने का काम, आगजनी करने का काम, ये सारे काम कर रहे हैं। और सरकार के द्वारा ये लगातार निर्देश थे पुलिस को कि कहीं पर भी अगर किसानों की कोई बात है या किसान कोई बात कर रहे हैं तो पुलिस की तरफ से सख्ती नहीं होना चाहिए। आंदोलन की गूंज सरकार की दहलीज तक सुनाई दे रही है और इस आग में घी का काम कर दिया है पुलिस फायरिंग के आरोपों ने। किसान अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन 1 जून से शुरू हुआ। किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, किसानों का कर्ज माफ किया जाए, किसानों को उचित समर्थन मूल्य दिया जाए, मंडी का रेट तय किया जाए, किसानों के लिए पेंशन का इंतजाम हो। किसानों पर फायरिंग की घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डैमेज कंट्रोल में जुट गए। पहले मरने वाले किसानों को 10 लाख के मुआवजे का मरहम लगाने का ऐलान किया, जिसे बाद में बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया। प्रदेश के सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो धैर्य रखे। कुछ लोग केवल हिंसा फैलाना चाहते हैं। मैं चर्चा के माध्यम से हर समस्या के समाधान के लिए हम लोग सदैव तैयार हैं, अपने किसानों के साथ खड़े हुए हैं। अन्नदाता के आंदोलन में हुई हिंसा पर सियासत गरमाना तय है। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर शिवराज सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी में है। इस बीच प्रशासन ने मंदसौर और आंदोलन के असर वाले इलाकों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है, ताकि हालात को बिगड़ने से रोका जा सके। टीम न्यूज़ नेशन।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर फायरिंग के बाद सूबे की सियासत में उबाल आ गया है। गुस्साए किसानों ने डीएम को दौड़ा लिया और उनके साथ धक्का मुक्की भी की। किसानों की नाराजगी को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस को मौके से भागना पड़ा। वहीं 5 किसानों की मौत को कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया है। एमपी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश बंद बुलाया है। सूबे की शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज मंदसौर नहीं आएंगे, वो कल मंदसौर पहुंच रहे हैं। वहीं मंदसौर में किसानों से मिलने जा रहे शिवराज के 2 मंत्रियों पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह और कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन को पुलिस ने जिले के अंदर जाने से रोक दिया है। वहीं नासिक में भी किसानों का आंदोलन जारी है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बढ़ते हैं आगे, जहां मंदसौर में किसानों की मौत के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहीं महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी किसान हड़ताल पर हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। हाल ही में किसानों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान सब्जियां और दूध सड़कों पर फेंका था, लेकिन सीएम के आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ले ली गई थी। वहीं सीएम फडणवीस ने भरोसा दिलाया है कि 31 अक्टूबर तक वो महाराष्ट्र के किसानों की सभी मांगों को पूरा करने की कोशिश करेंगे।